सर स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सभी बच्चे माइक ऑन करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। मैं अंजू शुक्ला, आपकी हिंदी की शिक्षिका। आज आपको हिंदी विषय में पाठ 5 का वाचन करवाऊंगी। चलो हम लोग अपनी कक्षा में चलते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। बोल क्या कैसे कर रही है? माइक चालू। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज का सुविचार है जल ही जीवन है। जल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हमें जल का उपयोग बहुत ही संभाल के करना चाहिए। और आज की तारीख है 23 तारीख है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 12वां महीना, और सन 2020 चल रहा है। आज का दिन कौन सा है बच्चों? 12। कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार दिन है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय में पाठ 5 आकलन, पेज नंबर 50 खोलिए आप लोग। सारे बच्चे पेज नंबर 50 खोलेंगे। ये देखो क्या लिखा है बच्चों, बचत। पेज नंबर 50 पे बचत एवं स्वच्छता पाठ है। तो पहले हम लोग बचत के बारे में बात करेंगे। ये क्या लिखा है? बचत। 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 अब देखो बचत कैसे करते हैं, किन किन चीजों की करते हैं। हमको पानी की बचत करना चाहिए। ये चित्र में दिख रहा है आपको, पानी गिर रहा है, नल चालू है, बाल्टी भर गई है और पानी गिर रहा है? तो सारे बच्चों को पानी की बचत करना चाहिए। दिख रहा है ना आपको? तो आगे देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? गुल्लक। गुल्लक। गुल्लक में क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं ना। गुल्लक, हाँ, तो गुल्लक में पैसा जमा करते, तो थोड़ा थोड़ा पैसा जो हम गुल्लक में डालते हैं वो किसी समय हमारे बहुत काम आता है। और यहाँ लिखा है बिजली। बिजली की भी बचत करनी चाहिए, क्योंकि बिजली का बहुत उपयोग है हमारे देश में। इसलिए कम से कम बिजली का उपयोग करना चाहिए। जहाँ जरूरत हो वहीं उपयोग करना चाहिए, और जरूरत ना हो तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो पानी की और पैसे की और बिजली की, अभी हम आपको 3 चीजों की बचत के बारे में बताएंगे। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा है पानी का दुरुपयोग। ये देखिए बच्चा कैसे पानी बर्बाद कर रहा है। ये देखिए, ये बच्चा इसके ऊपर पानी डाल रहा है, तो इस तरह मस्ती कर रहा है, लेकिन पानी की तो बर्बादी हो रही है। हो रही है कि नहीं? हो रही है। पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए, ये आंटी चित्र में क्या दिख रहा है कि आंटी बर्तन धोने के लिए नल चालू कर दी हैं और पानी बह रहा है, और ये आंटी मोबाइल पे बात कर रही हैं।
तो इस तरह नल चालू कर दिया है, पानी बर्बाद हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। इस तरह पानी की बर्बादी से बचाना चाहिए। इस चित्र में ये दिख रहा है कि अंकल दाढ़ी बना रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नल चालू करके रखा है। देख रहे हो? हाँ, सिंक पूरा भर गया है, वाशिंग पूरा भर गया है, भर गया ना, गिर रहा है नीचे भी पानी। तो इस तरह पानी चालू करके पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत हो उतना ही पानी चालू रखना चाहिए। अब इस चित्र में देखो क्या दिख रहा है, ये आंटी फूलों में पानी डाल रही है ना, लेकिन वो फोन पे बात कर रही हैं, उनका ध्यान कहीं और है, पानी फूलों में भी नहीं जा रहा है और जमीन पे जाके बर्बाद हो रहा है। देख रहे हैं आप? तो इस तरह पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या दिख रहा है, ये बच्चा पानी चालू कर दिया है और होली खेल रहा है, फुग्गा मार रहा है इस बच्चे के ऊपर। तो इसमें भी पानी बर्बाद हुआ कि नहीं? हो रहा है ना पानी बर्बाद। तो इस तरह पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ दिख रहा है पानी की बचत। अभी तो दुरुपयोग आप पानी, अब देखो ये बच्चा ब्रश तो कर रहा है लेकिन इसने नल बंद करके रखा है, तो इस तरह पानी बचेगा, बचेगा ना। तो जब भी ब्रश करो अपना नल बंद करके रखो, जब जरूरत हो तब आप नल चालू रखो। और ये आंटी देखो, ये भी पानी की बचत कर रही हैं, ये सब्जियां धो रही हैं, तो लेकिन इन्होंने नल के नीचे एक सिंक में एक ढक्कन लगा दिया है, ये देख लो यहाँ पे। और सिंक जब भर जाता है तो उसमें वो सब्जी डाल डाल के धो के निकाल रही हैं। इस तरह पानी की बचत होगी। अगर आप नल चालू करके सब्जी धोएंगे तो पानी बहुत बर्बाद होगा, इसलिए आंटी इस तरह पानी की बचत कर रही हैं। अब देखो कहीं भी आपको दिखता है नल चालू है तो उसको क्या कर देना चाहिए? बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए। पानी अगर गिर रहा है और बर्बाद हो रहा है तो उसको नल बंद करके पानी की बचत करना चाहिए। अब ये देखिए, ये लड़की ब्रश कर रही है लेकिन इसने नल चालू करके रखे, तो सही बात है कि गलत? गलत बात है ना, इसलिए यहाँ पे गलत का निशान लगाए कि इस तरह नल नहीं, ब्रश नहीं करना चाहिए। ये बच्चा जैसे ब्रश कर रहा है नल बंद करके, इसी तरह ब्रश करना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा है जल ही जीवन है। हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। हमको जल ना मिले तो हमको जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लिखा है सेव वाटर सेव लाइफ। हम अपना पानी बचाएंगे तभी हमको हमारी जिंदगी बचेगी। तो इसमें कैसे दिखाया गया है कि ये छाता दिख रहा है ना आपको, छाते में बारिश का पानी इकट्ठा किया गया है और उस तरह बारिश के पानी को बचाया गया है, उपयोग में लाया गया है। आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह भी पानी की बचत की जा सकती है। अभी आपने पानी की बचत देखी, अब ये देखिए बिजली की बचत। ये लिखा है बिजली की बचत। बचत तो कई तरीके की होती है। अब ये देखिए, ये आंटी वॉशिंग मशीन में कपड़े ना सुखा करके सूरज की रोशनी में कपड़े सुखा रही है, तो इससे बिजली बचेगी कि नहीं? बचेगी। वॉशिंग मशीन में आप कपड़े सुखाओगे तो वॉशिंग मशीन तो बिजली से चलती है तो बिजली वेस्ट होगी, नष्ट होगी। और सूरज की रोशनी में जब कपड़े सुखाए जाएंगे तो बिजली की बचत होगी। तो यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि इस तरह भी बिजली की बचत की जा सकती है। ये लिखा है बिजली की बचत बिजली की बढ़त। जब आप बिजली बचाओगे तो बिजली की बढ़त होगी। You don't need an electrical engineering degree to turn off a switch.
इसका मतलब है कि आपको स्विच बंद करने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जहां देखो बिजली बर्बाद हो रही है वहां आप उसका स्विच ऑफ कर सकते हो। अब देखो ये है सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के द्वारा भी सनलाइट से बिजली ली जाती। सोलर सिस्टम के द्वारा सनलाइट से बिजली बनाई जाती है। इस तरह बिजली की बचत होती है। और ये देखिए ये एलईडी बल्ब है। ये आप घर में लगाओगे ना तो इससे भी बिजली की बचत होती है और रोशनी भी ज्यादा होती है। कौन सा बल्ब है ये? एलईडी। इससे भी बिजली की बचत होती है। इसको लोग घर में बिजली की बचत करने के लिए लगाते हैं। ये चित्र में क्या देख रहे हैं आप? बिजली की बचत कर रहे हैं बच्चे लोग। स्विच को क्या कर रहे हैं? ऑफ कर रहे हैं, लाइट बंद कर रहे हैं। तो ये सभी बच्चों को जहां देखें आवश्यकता नहीं है, लाइट पंखा चालू है तो उसको बंद कर देना चाहिए। कमरे से अगर आप बाहर जा रहे हो, आवश्यकता नहीं है लाइट की, तो आप स्विच ऑफ करके बिजली की बचत कर सकते हो। यहाँ भी ये दिखाया गया है कि अगर पंखा की जरूरत नहीं है, पंखा आपको बंद करना है, और अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तो पंखा चालू नहीं रखना चाहिए। स्विच ऑफ करके आप पंखे को बंद करके बिजली की बचत कर सकते हो। ये क्या दिख रहा है आपको? टीवी। टीवी में प्रोग्राम आपने देख लिया, टीवी चालू है। तो अगर आपको कहीं बाहर जा रहे हो या आपको प्रोग्राम नहीं देखना है तो स्विच टीवी का ऑफ करके आप टीवी बंद कर सकते हो। तो इस तरह जहां आप देखो कि बिजली बर्बाद हो रही है, अभी इस समय पंखे की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है, टीवी का प्रोग्राम नहीं देखना है, तो आप इसको बंद करके बिजली की बचत कर सकते हो। ये लिखा है पैसे की बचत। अब आप पैसे की बचत कैसे कर सकते हो? गुल्लक में पैसा डाल सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पैसा आप गुल्लक में डालोगे तो ये किसी बुरे समय में जब आपको जरूरत हो आपको बहुत काम आएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा ही जरूरत के समय बहुत काम आता है। आप अपना पैसा कहाँ रख सकते हो? बैंक में रख सकते हो। बैंक में रख करके पैसे की बचत होती है। ये लिखा है बैंक। बैंक में से पैसा निकाला भी जाता है और जमा भी किया जाता है। ये देखिए पैसा, बहुत सारा पैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? यहाँ देखिए बैंक में पैसा जमा करने के लिए दिया जा रहा है। तो आप इस तरह अपना पैसा बचत कर सकते हो, गुल्लक में डाल के, बैंक में जमा करके। इस तरह आपकी पैसे की बचत हो जाएगी। अब ये देखिए हम आपको बहुत सारी अनेक प्रकार की गुल्लक दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ये लकड़ी की गुल्लक है। ये क्ले की गुल्लक है, क्ले मिट्टी की। ये लकड़ी की गुल्लक है, ये प्लास्टिक की गुल्लक है, ये मिट्टी की है, और ये देखिए एक तिजोरी टाइप की गुल्लक है। इन सब जगहों पे आप अनेक प्रकार की गुल्लक है, सुंदर सुंदर दिख रही है। इनमें आप पैसा रख करके पैसे की बचत कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा पैसा डालोगे तो वो आपकी जरूरत के समय आपके काम आएगा। अब देखो बच्चों ये लिखा है, इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा बचत के बाद स्वच्छता। क्या है? स्वच्छता। अब देखो ये स्वच्छता में घर कमरे की स्वच्छता रखनी चाहिए। ये मम्मी, ये आंटी, ये बच्चों की मम्मी घर को साफ रख कर रही हैं, झाड़ू मार रही हैं। ये बच्चे फोटो पोंछ रहे हैं, तो घर की स्वच्छता रखनी चाहिए। यहाँ विद्यालय और परिसर की स्वच्छता दिखाई गई है चित्र में। विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए। कहीं कचरा दिखे तो उसको उठा करके कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। इस चित्र में
घर और परिसर की स्वच्छता दिखाई जा रही है। आप जहाँ रहते हो वहाँ आसपास गंदगी हो तो उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। घर और परिसर, आसपास और घर दोनों की स्वच्छता के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और ये काहे का चित्र दिख रहा है आपको? है कक्षा, जहाँ आप पढ़ाई करते हो। यहाँ टेबल लगी है तो इसकी भी स्वच्छता रखना चाहिए। साफ सुथरा रखोगे तभी अच्छी तरह से आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। गंदी की जगह पे बैठ के तो मन लगेगा नहीं। हर जगह साफ करके पोंछ करके बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब इस चित्र में ये देखो विद्यालय है। विद्यालय में ये बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं और ये मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। इस तरह स्वच्छता रखी जा सकती है। साफ सफाई करके जगह जगह कोनों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करके स्वच्छता रखी जा सकती है। इस चित्र में घर की सफाई की जा रही है। देख रहे हो ना आप? मम्मी पोछा मार रही है, ये अंकल साफ कर रहे हैं। और ये इसमें गांव शहर की सफाई, गांव की और शहर की सफाई की जा रही है, स्वच्छता की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे जगह जगह कूड़ादान रखा रहता है। सभी बच्चों को, सभी लोगों को कचड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। कहीं भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। और ये गांव का चित्र दिख रहा है ना आपको? तो गांव के पास जो कुआं है वहां बहुत पानी हो जाता है, तो उसके आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं इसमें, देख रहे हैं आप? पोछ रहे हैं, सब बेंच पोछ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पोछ रहे हैं। तो इस तरह ये अपनी कक्षा की साफ सफाई कर रहे हैं। और इसमें कक्षा में छिड़काव किया जा रहा है, कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे मच्छर, छोटे छोटे कीटाणु ये सब मर जाएं। और इसमें ये देखिए खेत कितना साफ सुथरा, इसको साफ सफाई रखी गई है। खेत की सफाई यहाँ पे बताई जा रही है। और इस चित्र में ये क्या दिख रहा है? बहुत सारी पुस्तकें दिख रही है ना? तो जहाँ बहुत सारी, तो लाइब्रेरी बोलते हैं, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं। तो ये बच्चे लाइब्रेरी की स्वच्छता कर रहे हैं। ये सब चारों तरफ लाइब्रेरी की स्वच्छता दिखाई जा रही है इसमें। अब देखिए ये इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता है। अब ये बच्चे आसपास का कचरा उठा करके ये डस्टबिन में डाल रहे, कूड़ेदान में डाल रहे। ये अपने टॉयलेट की भी, बाथरूम की भी स्वच्छता रखनी चाहिए। जहाँ सब लोग बाथरूम जाते हैं उसकी भी स्वच्छता रखनी चाहिए। इस चित्र में अपने नाखूनों को काटा जा रहा है। देखो पैर के, हाथ के नाखून काट करके अपने शरीर की भी स्वच्छता रखना चाहिए। ये हाथ के नाखून काटे जा रहे हैं, यहाँ पैर के नाखून काटे जा रहे हैं। तो हाथ पैर के नाखून काट करके भी अपने शरीर की स्वच्छता रखनी चाहिए। नाखूनों को बड़ा नहीं रखना चाहिए। और डेली स्नान करना चाहिए। प्रत्येक दिन स्नान करके शरीर की भी स्वच्छता रखनी चाहिए। इस चित्र के माध्यम से शरीर की स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें बच्चा नहा रहा है, तो ये अपने शरीर की स्वच्छता कर रहा है। अब ये है अस्वच्छता। अब देखो ये बच्चों, ये आदमी फल खा करके डस्टबिन में इस तरह फेंक दिए। सही बात है? कोई भी चीज खाओ तो उसको कायदे से डस्टबिन में डालो। ये देखो इन्होंने देखा भी नहीं और फेंक दिया है। तो सब सारा कचरा डस्टबिन में ना जाके इधर उधर गिरा है। इसलिए कूड़ेदान का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या दिख रहा है? ये बच्चा केला खा के सड़क पे
फेंक दिया है। इस तरह अस्वच्छता लोग करते हैं। तो केला खा के कभी भी सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन में ना डाल के उसने कहाँ गिरा, फेंक दिया है सड़क पे। देख रहे हैं ना आप? तो हाँ ये गलत काम है। और लोग कहीं भी इधर उधर थूक देते हैं। यहाँ लिखा है यहाँ थूकना मना है, कहीं भी इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। ये अंकल देखो फूल पे ही थूक रहे हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। कभी भी सड़क पे कुछ कूड़ा कचरा दिखे आपको तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, और इधर उधर कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। अब बच्चों, हम आपको स्वच्छता से संबंधित एक कहानी सुना रहे हैं। वो आप कहानी का चित्र देखेंगे। ये देख रहे हैं बच्चों? एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। ये अशोक एक बच्चा था। ये 7वीं कक्षा का छात्र नायक था। अशोक 7वीं कक्षा का छात्र नायक था। स्कूल के नियमानुसार सभी छात्रों को सुबह प्रार्थना पर उपस्थित होना अनिवार्य था। और जो बच्चा उपस्थित नहीं होता था उसको कठोर सजा मिलती थी। उस दिन अशोक ने देखा कि मुरली प्रार्थना के लिए समय पर उपस्थित नहीं हुआ है। अशोक ने देखा कि मुरली प्रार्थना के लिए उपस्थित नहीं हुआ है। तो अशोक ने मुरली से पूछा कि तुम प्रार्थना में क्यों नहीं आए? तुम्हें तो पता है हमारे अध्यापक कितने कठोर हैं। इससे पहले कि मुरली कुछ कहता, अध्यापक कक्षा में आ गए। ये देखो, अध्यापक कक्षा में आ गए। अध्यापक ने अशोक से पूछा कि सुबह प्रार्थना के लिए सभी छात्र उपस्थित थे ना? तो अशोक ने कहा, हाँ सर, मुरली के अलावा सभी छात्र कक्षा में उपस्थित थे। तो उन्होंने कक्षा अध्यापक ने सर से पूछा, ये क्या मुरली, अशोक क्या कह रहा है? तो पूछ रहे हैं ना, ये क्या मुरली, अशोक क्या कह रहा है, तुम प्रार्थना के समय उपस्थित क्यों नहीं थे? तो मुरली ने बोला, हाँ सर है, हाँ सर, मैं उपस्थित नहीं था। तो सारे बच्चे मुरली को सजा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि मुरली का स्वभाव बहुत अच्छा था। मुरली पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, उसका आचरण भी बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, उसकी लिखाई साफ और सुंदर थी। इसलिए कुछ बच्चों को छोड़कर सारे बच्चे मुरली से जलते थे। वो चाह रहे थे कि मुरली को सजा मिले। अब ये देखो, मुरली से अध्यापक ने मुरली से पूछा, तुम्हें मालूम है प्रार्थना के लिए उपस्थित न रहने वाले को कड़ी सजा होती है? अध्यापक ने मुरली से पूछा कि तुम्हें मालूम है प्रार्थना में उपस्थित न होने पर बच्चों को कड़ी सजा मिलती है? तो मुरली ने कहा कि सर मैं जानता हूं। तो सर ने पूछा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम प्रार्थना के समय क्यों नहीं आए? सर ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम प्रार्थना के समय क्यों नहीं आए? तो मुरली बोला, सर मैं कक्षा में वक्त पर आया था, मैं निकलने वाला ही था कि मैंने देखा कि कक्षा में सभी जगह
कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। हैं? हमारी कक्षा के प्रमुख ने अपना कार्य ठीक तरह से नहीं किया था, इसलिए मैंने पूरी कक्षा साफ कर दी। सर, आपने ही तो सिखाया है कि कोई भी काम हीन दर्जे का नहीं होता। मुरली ने अपने अध्यापक को ये जवाब दिया। इसलिए ये काम मैंने खुद ही किया। ये देखो, मुरली ने पूरी कक्षा साफ कर दी। मुरली ने फिर अध्यापक से कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुरली ने कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अध्यापक बोले, मुरली, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अगर हर बच्चा तुम्हारे जैसे विचार और कार्य करे तो हमारा स्कूल आदर्श स्कूल बन सकता है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे छात्र हो। अध्यापक ने मुरली का गौरव किया, जिससे मुरली सभी के लिए एक बार आदर्श छात्र बन गया। अभी आपने कहानी सुनी। हाँ। इस कहानी से ये क्या शिक्षा मिलती है, आपको पता है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। सभी को अपना कार्य समय पे करना चाहिए और अपनी कक्षा साफ सुथरा, अपना परिसर साफ सुथरा रखना चाहिए। अब ये लिखा आकलन। आकलन में आपको ये करना है कि जो चित्र आपको सही दिख रहा है, जो कृति आपको सही दिख रही है, उस पे आपको सही का निशान लगाना है, और जो गलत है, वो जो कृति गलत है उस पे गलत का निशान लगाना है। वो तो मैंने निकाला था। अब देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, ये बच्चा मटके से पानी निकाल रहा है, लेकिन ये हाथ से निकाल रहा है, और ये बच्चा चमचे से निकाल रहा है। तो कौन सा चित्र सही है? कौन सी कृति सही है? पीछे गलत है। गलत है। ये गलत है। गलत है ना, और ये सही है। अब ये देखिए आगे, देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये दो आपको कक्षा दिख रही है, एक साफ सुथरी है और एक गंदी। कौन सी साफ सुथरी है? वाला चित्र साफ है, दिख रहा है, तो इसको आप सही का निशान लगाएंगे। वाला चित्र गलत दिख रहा है। आप गलत का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये आंटी पानी नल चालू की है और कपड़े धो रही हैं, तो सही है कि गलत? गलत। गलत। गलत का निशान लगाएंगे। और ये आंटी कैसे कर रही हैं? कपड़े धो रही हैं नल बंद करके, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए, ये अंकल ब्रश कर रहे हैं, लेकिन क्या किया इन्होंने? नल चालू करके रखा है। नल चालू करके रखा है, तो ये गलत। यहाँ पे गलत का लगाएंगे। और इसमें नल बंद किया है, तो ये सही है। हाँ सही है। सही है। अब ये देखिए, ये नहा रहे हैं अंकल, इन्होंने बाल्टी में
बाल्टी में पानी भर लिया है हाँ। और इस तरह वो नहा रहे हैं। तो ये सही है कि गलत? सही है ना? हाँ। इस पे सही का निशान। और ये देखिए, ये पानी चालू करके रखे हैं, बाल्टी भर गई है, पानी गिर रहा है, तो इस पे गलत का गलत। निशान लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये अब आगे देखिए, ये दिख रहा है स्वच्छता, विद्यालय परिसर की स्वच्छता है, और ये घर के परिसर की आसपास की स्वच्छता, और ये काहे की स्वच्छता दिखाई जा रही है? शौचालय की स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता, ये सब हमको रखना चाहिए। और ये देखिए कूड़ेदान के जो डब्बे हैं, इसमें हरा वाला जो डिब्बा है, इसमें गीला कचरा रखना चाहिए है, और ये जो है इसमें सूखा कचरा रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको ये इसमें जो सही कृति है उस पे सही का निशान, और जो गलत कृति है उस पे गलत का निशान लगाना है। देखिए ये लड़की हाथ में गिलास में पानी ली है और ये पानी गिरा रही है, सही कौन सा है? ये सही है ना? आपकी किताब में पेंसिल से आप भी निशान लगाइए। लगा ले। और इस पे क्या लगाएंगे? गलत का। ये बच्चा ब्रश कर रहा है, तो इसने नल चालू करके रखा है, तो ये क्या है? गलत है। गलत। तो इस पे हम गलत का निशान। और इस बच्चे ने नल बंद करके रखा है, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। सही। अब आगे देखिए, गलत है, तो इस पे गलत का निशान लगाएंगे। टीचर नहीं दिख रहा है स्क्रीन। दिख रही है? अब दिख रही है? दिख रहा है आपको? हाँ भी है बच्चों? अब दिख रहा है ना? हाँ। तो ये तो हम लोग ने कर दी। अब देखो, ये आपका गृह कार्य है, तुम पानी की बचत कैसे करते हो और तुम स्वच्छता कैसे रखते हो। इस तरह आपको अपने कॉपी में लिखना है, तुम पानी की बचत कैसे करते हो और तुम स्वच्छता कैसे रखते हो। ठीक है, इट्स ओके। अब आपका लेसन आज यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको आपकी दूसरी टीचर लेसन लेगी। ठीक है ना बच्चों? बाय बच्चों।
बाय। नमस्ते। नमस्ते। कर दो ये कर मेरा नाम है, इसको डाल। दूसरा लेक्चर बेटा 8:40 को होगा। 8:40 को दूसरा लेक्चर होगा।